इस बीच आपको बड़ी और अहम खबर बता दें लखनऊ से, जहां पर विधानसभा का सत्र होली की छुट्टियों के बाद से फिर से आज से शुरू होने वाला है और बजट पर चर्चा होगी इस सत्र में। तो आपको बता दें कि इस बीच विपक्ष किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त लखनऊ से, जहां पर होली के अवकाश के बाद आज से फिर से यूपी विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि इस सत्र में बजट पर चर्चा की जाएगी और वहीं विपक्षी दल जो कि पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुका है सरकार को घेरने में। आपको बता दें कि किसानों के मुद्दे को लेकर वो सरकार को घेरने बैठा है और कोशिश कर रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर लखनऊ से। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? आज से विधानसभा सत्र एक बार फिर से शुरू होने वाला है बजट के बाद, होली के बाद। क्या लग रहा है किन मुद्दों को लेकर विपक्ष घेर सकती है सरकार को? देखिए, विपक्ष सरकार को घेरना चाहती है किसानों के ही मुद्दे पर। जैसे कि अभी कल देखा गया कि भाजपा ने भी अपने रुख का संकेत दे दिया था और आरएलडी ने भी अपने रुख का संकेत दे दिया था कि विधानसभा में वो सरकार के इस नीति का विरोध करेंगे कि जो किसानों का ओलावृष्टि से और बारिश से, अचानक हुई बारिश से नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई करे सरकार। इसके लिए कल प्रेस नोट भी जारी किए गए, जिससे ये साफ हो जाता है कि विधानसभा की कार्रवाई जैसे ही शुरू होगी इन पार्टियों द्वारा सरकार का विरोध किया जाएगा। इसके पहले भी जब सदन चल रहा था तो नेता विरोधी दल बसपा के स्वामी प्रसाद मौर्य ने नियम 311 के तहत इस पर चर्चा कराए जाने की मांग की थी, लेकिन चूंकि उनको इसका कोई वो दिया नहीं गया था, इस वजह से चर्चा कराई नहीं गई थी। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से विपक्ष बिल्कुल हमलावर हो रहा है सरकार के ऊपर और ये मांग कर रहा है कि किसानों का जो भी नुकसान हुआ है उस पर 10-10 लाख का उनको मुआवजा दिया जाए, लेकिन सर अब देखना ही होगा कि सरकार इसकी चर्चा कराने की अनुमति देता है कि नहीं देता है। बिल्कुल राजू, इससे पहले जब होली के पहले बजट सत्र चल रहा था, विधानसभा सत्र बाकायदा चल रहा था, उस बीच कुछ मांगों को लेकर विपक्ष अड़ा रहा और लगातार वो उस दौरान हंगामा करता रहा और वॉकआउट भी किया कई बार विपक्ष ने। तो क्या लग रहा है इस बार जो किसानों का मुद्दा उठाने की फिराक में है विपक्ष, क्या लग रहा है इस बार सदन की कार्रवाई किस तरीके से चलेगी? क्या ऐसा वॉकआउट होने की संभावना जताई जा रही है? जी, पूरी संभावना है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें अगर तो भारतीय जनता पार्टी भी अडिग है इस मामले में चर्चा कराए जाने को लेकर। बसपा ने पहले भी इस पर चर्चा कराए जाने की मांग की थी और राष्ट्रीय लोकदल जो किसानों के हितैषी होने का दावा करती है, राष्ट्रीय लोकदल ने भी इस बारे में अपने संकेत दिए हैं। उन्होंने मांग की है कि किसानों का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। चूंकि ये बजट सत्र है, इसमें पहले से कार्यक्रम निर्धारित है, बजट पर चर्चा होनी है, लेकिन अलग से विपक्षियों द्वारा विपक्षी पार्टियों द्वारा मांग की जा रही है कि नियम 311 के तहत विधानसभा अध्यक्ष इसकी अनुमति ने इस पे चर्चा पहले कराई जाए। सरकार चूंकि इसकी अनुमति नहीं दे रहा है तो इसलिए तकरार होने की पूरी संभावना है। सदन का सत्र होते ही पूरी तरीके से हंगामा होने के आसार हैं। जी राजू, ये तो रही विपक्ष की बात। अगर हम बात करें राज्य सरकार की, तो क्या लग रहा है उनके भाव भंगिमाओं से, हाव भाव देखकर किस तरीके से वो अपना बचाव करने की तैयारी में है? देखिए, सरकार का भी रुख साफ है। सरकार में जैसे ही ओलावृष्टि हुई थी, किसानों का नुकसान हुआ था, तो सरकार ने अपने रुख को साफ कर दिया था। सरकार ने सारे जिलाधिकारियों को, मंडलायुक्तों को निर्देश कि वे अपने क्षेत्रों में सर्वे कराएं और सर्वे कराए जाने के बाद में जो भी पाया जाता है कि किसानों का जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। तो सरकार का भी साथ साथ ये मानना है कि जब उन्होंने पहले से निर्देश दे दिए हैं, कार्रवाई की जा रही, तो अलग से इस पर कोई चर्चा नहीं कराई जानी चाहिए। इसीलिए सरकार जो है इस चर्चा में भाग नहीं लेना चाहती है और इस पर चर्चा नहीं कराना। लेकिन यही एक तकरार का सबसे बड़ा जो एक मुद्दा बन के उभर रहा है कि सरकार इस पर चर्चा कराना नहीं चाहती है और विपक्ष अड़ा हुआ है कि इस पर चर्चा कराई जाए। जी चलिए राजीव, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां होली के अवकाश के बाद यूपी विधानसभा सत्र आज से फिर से शुरू होने वाला है और इस सत्र में बजट पर चर्चा होगी और इस दौरान विपक्षी दल पूरी तरीके से सक्रिय दिख रहा है कि वो राज्य सरकार को कई मुद्दों पर घेर सकता है। वहीं अगर बात की जाए तो किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार को घेर सकता है। इसके पहले भी जब होली के पहले सदन चल रहा था तो उस बीच विपक्ष लगातार सरकार को घेरता रहा और उस दौरान कई बार वॉकआउट भी किया।